हाय, दिस इज नेहा फ्रॉम नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब्स और वर्ब्स के दो टाइप्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पहचान की जाए, कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप बहुत इजीली क्लासिफाई कर पाओगे कि जो गिवन वर्ड है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, वर्ब आप पढ़ सकते हो छोटे क्लासेस में। इट मीन्स द एक्शन वर्ड्स। किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड जो हमें बता रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है, यानी क्या काम हो रहा है, उन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब द एक्शन वर्ड्स, जैसे कि ईट, ईट इज एन एक्शन, ईट्स मतलब हम खा रहे हैं। देन डांस, डांस इज एन एक्शन, तो ये वर्ब है। राइट, राइट इज एन एक्शन, तो ये वर्ब है। तो ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। नाउ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो हमें आंसर देता है। किस सवाल का जवाब देता है? वो हमें किस क्वेश्चन का आंसर देता है? जब किसी सेंटेंस में आपको वर्ब गिवन है और अगर आप उस वर्ब का क्वेश्चन कर रहे हो कि वो जो काम हुआ वो क्या चीज पर हुआ, किसको हुआ, और उसका आंसर अगर हमें उस जिस वर्ड से मिल रहा है वो वर्ड होगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली वो वर्ड होता है जिस पर एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जो काम हो रहा है वो उस पर ट्रांसफर हो रहा है। इट अफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट। जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी वर्ब होता है, उसका पूरा पूरा जो असर पड़ता है, जो इफेक्ट पड़ता है, वो किस पर पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर। फॉर एग्जाम्पल, I am eating mango। तो इसमें वर्ब क्या है? eating, मतलब कि खा रही हूं मैं, मैंगो खा रही हूं। तो क्या खा रही हूं या किसको खा रही हूं, उसका जवाब हमें किस शब्द से मिल रहा है? वो हमें मैंगो शब्द से मिल रहा है कि मैं मैंगो खा रही हूं। तो मैंगो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उससे अगर हम सवाल करें, हम क्वेश्चन करेंगे पहले अपने दिमाग में, ईटिंग व्हाट एम आई ईटिंग, तो उसका आंसर क्या है? मैंगो। तो मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट। उस जवाब को देने वाले शब्द को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। ही गेव मी अ बुक। He gave me a book। इसमें वर्ब क्या है? gave, ठीक है, दिया। उसने मुझे एक बुक दी। तो gave किसको दिया, क्या दिया, ये दो सवाल आपको करना है। किसको, क्या, क्या और किसको, ये दो सवाल आपको हमेशा करना है। कहाँ का सवाल नहीं करना है। डोंट क्वेश्चन वेयर। ओके, ऑलवेज क्वेश्चन व्हाट एंड whom। व्हाट एंड whom, ये दो सवाल आपको करना है, कहाँ और किसको। तो कहाँ का जवाब मिल रहा है? नहीं, कहाँ का हमको क्वेश्चन नहीं करना है, क्या और किसको। तो गेव क्या दिया? बुक दिया, तो बुक इज एन ऑब्जेक्ट। एंड ऑल्सो किसको दिया? मी को दिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो हमको अभी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। ये एक्चुअली बुक होगा इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये होगा जो मी है वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट अब क्लैरिफाई हो गया। ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? वो वर्ड जो हमें आंसर दे कि जो वर्ब है वो व्हाट और whom, अगर हम उसमें क्वेश्चन लगाते हैं वर्ब के साथ, तो वो आंसर देने वाला जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये जो वर्ब है हमारा, इसका पूरा पूरा असर ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है कि नहीं? अगर आप बोलोगे आई एम ईटिंग, तो क्या खा रहे हैं? मैंगो। तो वो जो एक्शन है उसका पूरा इफेक्ट मैंगो पर पड़ रहा है। He gave me a book, तो किसको दिया बुक? उसने मुझे दिया। तो वो जो पूरा एक्शन है उसका इफेक्ट मुझ पर हो रहा है। तो इसीलिए ये जो मी है, मैंगो है, बुक है, ये सारा
ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब हमको समझना है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। नाउ ऑब्जेक्ट के होने या होने से क्या होना है, क्या फर्क पड़ना है। किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और जो बचा हुआ सेंटेंस है बिना ऑब्जेक्ट के, उसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर प्लीज ब्रिंग, अगर मैंने लिखा प्लीज ब्रिंग, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, ब्रिंग, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। अब लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अब अगर मैं इसमें बोलती हूँ प्लीज ब्रिंग, तो क्या ये कंप्लीट है, क्या इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, नो। प्लीज लाओ, तो क्या लाओ, इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये सेंसलेस है, ये इनकम्प्लीट है सेंटेंस, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा और कंप्लीट करने के लिए इसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। बिना ऑब्जेक्ट के ये इनकम्प्लीट लग रहा है। प्लीज लाओ, क्या लाओ, बताना पड़ेगा हमें क्या लाओ। तो प्लीज ब्रिंग वाटर, तो यहाँ पर क्या लाओ मैंने लिखा, तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब ये जो ब्रिंग है ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ट्रांजिटिव वर्ब वो है जो बिना ऑब्जेक्ट के इनकम्प्लीट है, सेंसलेस है, इसको कोई मीनिंग नहीं रहेगा। और मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ही गेव, उसने दिया, तो क्या दिया, इसमें नहीं दिया है, क्या दिया, ही गेव, बस उसने दिया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको ऐसे याद नहीं करना है कि ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनट्रांजिटिव, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, हम इसको ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है कंप्लीट करने के लिए। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसका कोई सेंस नहीं है। ये सेंसेबल तभी बनेगा जब हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ही गेव, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या दिया उसने, तो वो हमको बताना पड़ेगा कि क्या दिया। तो ही गेव बुक, उसने एक बुक दी, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है इस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए जो गेव होगा वो होगा ट्रांजिटिव। और एक बता रही हूँ मैं, आई कैरीड बैग, तो यहाँ पर कैरीड क्या है, वर्ब, तो क्या कैरी किया मैंने, बैग कैरी किया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता तो आप ये नहीं बोल सकते थे कि ये इनट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी ये इनकम्प्लीट है। आई कैरीड, मैंने क्या उठाया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, हमको बताना पड़ेगा मैंने क्या उठाया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो भी हम इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। और अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, मैंने लिखा है अ बैग, तो भी ये ट्रांजिटिव है। दैट मीन्स ऐसा वर्ब जिसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। बिना ऑब्जेक्ट के वो एक्शन का हमको पता नहीं चलेगा कि काम क्या हुआ। ओके, तो इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्या को और किसको। आई कैरीड, क्या उठाया, बैग उठाया, मतलब ये ट्रांजिटिव है। ओके, मोनू वेस्टेड, मोनू वेस्टेड, तो मोनू वेस्टेड, मोनू ने क्या वेस्ट किया, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर। क्या वेस्ट किया, सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ मोनू वेस्टेड मनी, तो व्हाट डिड ही वेस्ट, ही वेस्टेड मनी। तो यहाँ पर इसका हमको आंसर मिल रहा है, क्या का आंसर मिल रहा है, तो इसीलिए जो वेस्टेड होगा ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। राम, ओके, रुचि बीटेड राम, तो रुचि ने राम को मारा। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, बीटेड। फिर आप सवाल करो, क्या को, किसको, क्या इसका जवाब मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। किसको मारा, राम को मारा। तो जब हमें उसका जवाब मिल रहा है तो वो जो वर्ब होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या को या किसको का जवाब नहीं मिल रहा है लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के वो इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ऐसा सेंटेंस जिसमें जो वर्ब है उसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बिना ऑब्जेक्ट के भी वो कंप्लीट सेंस हमें बता रहा है, ऐसे वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा ही लाफ्स
और मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। ही लाफ्स, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट है। वो हंसता है, वो हमेशा हंसता है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो अपने आप में कंप्लीट है। ये सेंटेंस हमें पूरा सेंस मिल रहा है इस सेंटेंस में, ये सेंसलेस नहीं है, ये कंप्लीट है बिना ऑब्जेक्ट के, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है। और आप अगर क्वेश्चन करोगे अपने दिमाग में तो क्या को हंसता है, ऐसा सवाल हम कर ही नहीं सकते। किसको हंसता है, हम ये भी सवाल नहीं कर सकते। तो ये सवाल ही अपने आप में गलत है। क्या को लाफ करता है, नहीं पूछ सकते। किसको लाफ करता है, ये भी नहीं पूछ सकते, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। सिमिलरली दे वॉक्ड, तो ये कंप्लीट है। वे चले, कहाँ चले, किसको चले, हाँ कहाँ चले का भी अगर जवाब आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या को चले, किसको चले, ये सवाल हम कर ही नहीं सकते, ये तो सवाल ही यहाँ पर गलत हो जा रहा है। क्या को चले हम नहीं पूछते हैं कभी भी, किसको चले हम नहीं पूछते हैं कभी भी, और ये सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट सेंसिबल है, हमें कंप्लीट आंसर मिल रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। वॉक्ड इज एन intransitive verb, laugh भी intransitive है। Similarly, birds fly in the sky. Birds fly in the sky. तो birds कहाँ fly कर रही है, sky में fly कर रही है। हमें कहाँ का आंसर मिल रहा है, इस बात को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जब भी हमें कहाँ का आंसर मिलता है, that is not a transitive verb, that is intransitive verb। ठीक है। कहाँ का आंसर मिल रहा है, वर्ड्स कहाँ फ्लाई करते हैं, क्या फ्लाई करते हैं, किसको फ्लाई करते हैं, दोनों का आंसर नहीं मिल रहा है। ऑलवेज आपको क्या को और किसको का सवाल करना है, उसका जवाब मिलेगा तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तो ये इंट्रांजिटिव है, फ्लाई इज इंट्रांजिटिव वर्ब। सिमिलरली द डॉग रैन, ये फुल स्टॉप मैंने लगा दिया, तो यहाँ पर ये कंप्लीट सेंसेबल सेंटेंस है। इसका कंप्लीट हमें मीनिंग पता चल रहा है, द डॉग रैन, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कंप्लीट होने के लिए, तो इसीलिए जो रैन होगा वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी तक हमने क्या समझा, ऐसे वर्ब्स जो कंप्लीट होते हैं बिना ऑब्जेक्ट के, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए, उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है। अब आप ये मत देखना कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर आप बोलोगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर देंगे एग्जाम में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी द डॉग रैन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपने इसको इंट्रांजिटिव लिख दिया। अब अगर आप ये लिखोगे ही पेंटेड, ओके, ही पेंटेड, अब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, ही पेंटेड, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अक्सर बच्चे जो एग्जाम में गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट नहीं है और वो इसको इंट्रांजिटिव लिख देते हैं। ये इंट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के ये इनकम्प्लीट है। इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा। ही पेंटेड, हमको नहीं पता चल रहा उसने क्या पेंट किया, ओके, और उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो भले ही इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा बिकॉज इट नीड्स एन एक्शन टू कंप्लीट द वर्क। ओके, सो हमने क्या समझ लिया, ओवरऑल हमको ये क्लियर हो गया, एकदम क्लैरिफाई हो गया कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट द एक्शन इज ट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं दैट इज इंट्रांजिटिव। नाउ कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो दोनों होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके सिचुएशन पे कि वो कौन से सिचुएशन पर है। सपोज द ग्लास ब्रोक, यानी कि ग्लास टूट गया, ये कंप्लीट है, ये सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, हमको इसका मीनिंग समझ में आ जा रहा है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है,
इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है भी नहीं, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है भी नहीं। द ग्लास ब्रोक, तो इसका मतलब ये ब्रोक क्या होगा, इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, राम ब्रोक द ग्लास, राम ब्रोक द ग्लास। अब हम यहाँ पर देखो हमारा जो वर्ब है वो है ब्रोक। ठीक है, तो राम ने तोड़ा, क्या तोड़ा, द ग्लास। ठीक है, अगर हम यहाँ पर द ग्लास नहीं लिखते, सपोज हम यहाँ द ग्लास नहीं लिखते, सिर्फ हम लिखते राम ब्रोक, तो राम ने तोड़ा, वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं होगा। उसको बताना पड़ेगा कि क्या तोड़ा, क्या तोड़ा उसने, द ग्लास तोड़ा। तो यहाँ पर ब्रोक क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर उसे जरूरत है एक ऑब्जेक्ट की, और वो ऑब्जेक्ट है द ग्लास। यहाँ पर अगर आप सवाल करोगे क्या को तोड़ा, द ग्लास को तोड़ा, तो इसमें हमें आंसर मिल रहा है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्रोक है मैंने दोनों तरीके से आपको लिख के दिखाया। यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है और यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है। सपोज द बेल रैंग, द बेल रैंग यानी कि बेल बजी, ये कंप्लीट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है। इस काम को पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बेल बजी। ठीक है, यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, द पियून रैंग द बिल, द पियून रैंग द बिल। अब आप देखोगे पियून ने बेल बजाई, द पियून रैंग द बिल। यहाँ पर वर्ब है रैंग और उसने क्या बजाई, उसका हमें आंसर मिल रहा है, द बेल बजाई, मतलब कि यहाँ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत भी है। अगर हम ये ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, द बेल को नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिख देते हैं द पियून रैंग, तो ये इनकम्प्लीट होगा। पियून ने क्या बजाया, हमको बताना पड़ेगा ना कि क्या बजाया उसने। सिर्फ द पियून रैंग बोलेंगे तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, उसका सेंस नहीं रहेगा कोई। तो उसको सेंसफुल बनाने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट है द बेल। तो बिना ऑब्जेक्ट के ये इनकम्प्लीट है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब है रैंग ये होगा ट्रांजिटिव। और जो ऊपर वाला सेंटेंस है रैंग, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के ये कंप्लीट है। बेल बजा, अब क्या को बजा, किसको बजा बताने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या होगा, इनट्रांजिटिव होगा। तो इस तरीके से आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है। इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने और भी बनाए हैं। मैंने प्रपोजिशन पर एक वीडियो बनाया है, आर्टिकल्स पर वीडियो बनाया है, एडजेक्टिव्स, टेंस, और आगे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाली हूँ, इंग्लिश ग्रामर पर, मैथ्स पर, साइंस पर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।